नवाज शरीफ की ताज़ा तिब्बी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर आज़म को सफ़र करने से रोक दिया। रिपोर्ट में कहा गया, नवाज शरीफ एंजियोग्राफी कराए बगैर लंदन से ना जाएं। इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। कलसूम नवाज की वफात के बाद नवाज शरीफ दबाव में हैं। जहनी दबाव के माहौल में बीमारी मजीद बिगड़ सकती है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जाली करार दे दी। कहते हैं, अमेरिका में बैठे डॉक्टर से जाली मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार कराई गई। ये रिपोर्ट्स अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाने के सिवा कुछ नहीं। उम्मीद है अदलिया ऐसी जाली रिपोर्ट्स का सख्ती से नोटिस लेगी। जब हम मैदान में आएंगे तो तुम भाग जाओगे, मौलाना फजलुर रहमान की ललकार। कहा, किसी से वफादारी का सर्टिफिकेट लेना नहीं चाहते। धांधली से आने वाली हुकूमत से दुनिया ताउन नहीं कर रही। स्टेट बैंक IMF के कंट्रोल में चला गया। हुक्मरानों ने मुआशी लिहाज से मुल्क को कंगाल करके रख दिया। हुकूमत लॉन्ग मार्च से घबराकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे पर उतर आई। बिलावल भुट्टो की शदीद तनकीद। कहा, 27 फरवरी को महंगाई और बेरोजगारी से सताए अवाम के लश्कर निकलेंगे। लॉन्ग मार्च अवाम की जानिब से इमरान खान हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट होगा। जिला बन्नू की तहसील बक्का खेल में अमन अमान केस में इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। PTI MPA शाह मोहम्मद 5 साल के लिए नाअहल करार। शाह मोहम्मद बक्का खेल पोलिंग स्टेशन पर हमले में मुलव्वस थे। इलेक्शन कमीशन ने शाह मोहम्मद के बेटे मामून रशीद को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया। फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का भी फैसला। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर मोहम्मद खान, हमीदुल्लाह और कुदरतुल्लाह के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का फैसला। सियासतदानों की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त एतराजात लगाकर वापस। मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी। नजरसानी दरख्वास्तें भी मुस्तरद की जा चुकी। एक बार फैसला हो जाए तो नई दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराजात। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का एतराजात दूर करके दरख्वास्त दोबारा दायर करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में खातून जज की तकर्री से नई तारीख रकम हुई। अदलिया में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। मेरे दौर में मजमूई तौर पर 27,426 केसेस के फैसले हुए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदालतों को कमजोरियों की निशानदेही के लिए परफॉर्मेंस ऑडिट करना होगा। गुर्बत, बेरोजगारी, आबादी में इजाफे के मसाइल पर स्टेक होल्डर्स को मिल बैठना होगा। अदालत को जहां जरूरत महसूस हुई अपना किरदार अदा करेगी। बदकिस्मती से अक्सर जजेस साहिबान की तैनाती मतलूबा मेयार के मुताबिक नहीं की गई। बार का मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम करके जजेस तैनाती के अमल को शफाफ बनाया जाए। बार की ताहयात नाअहली की दरख्वास्त एतराजात लगाकर वापस करने पर मायूसी हुई। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हफीजुर रहमान चौधरी का खिताब। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SN भोन ने कहा, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती में सीनियरिटी के असूल पामाल किए गए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मकामी हुकूमतों की तहलील के खिलाफ तारीख साज फैसला दिया। सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के शेख 74 और 75 का लदम करार। मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात। बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई नया मंसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। MQM का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल होने लगी। मुल्क के बेशतर शहरों में आटे की कीमतों में इजाफा। गुजरांवाला में 20 किलो आटे का थैला 1250 से 1300 रुपये में फरोख्त। हैदराबाद में 10 किलो आटे का थैला 820 रुपये में फरोख्त। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, चावल, घी खत्म हो गया। शहरियों को मुश्किलात।
हेल्थ कार्ड था सिर्फ गरीबों के लिए। पख्तूनख्वा में पहले हेल्थ इंश्योरेंस निकाली उन्होंने, तो जब वो कामयाब हुई तो हमने फिर ये बड़ा कदम उठाया। अब दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये जो हेल्थ कार्ड आपको दे रहा है, ये अमीर तरीन मुल्कों में नहीं मिलेगी। हेल्थ कार्ड से पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम में इनकलाब आएगा। सेहत कार्ड दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में भी नहीं मिलते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहावलपुर में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड स्कीम का इजरा कर दिया। कहते हैं हमने मुल्क को मुआशी बहरान से बचाया। जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा किया था, उसे पूरा करेंगे। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था? क्या उनके साथ हाथ नहीं किया गया? नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ जुमे को भी हाथ हुआ, और नून के साथ आइंदा भी हाथ होने वाला है। मैं पेशन गोई कर रहा हूं। इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इसी कुर्सी को चिपके रहेंगे। स्टेट बैंक को किसी की गुलामी में नहीं दिया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी गैर हाजिरी की गैर जरूरी वजाहतें दी। नून लीग के साथ अपोजिशन लीडर का इत्तेफाक हुआ, लेकिन रातों रात ये खुद अपोजिशन लीडर बन गए। नून लीग के साथ उस वक्त भी हाथ हुआ, जुम्मे को भी हुआ और आइंदा भी होता रहेगा। अपोजिशन लीडर अपनी कुर्सी से चिपके रहेंगे। चेयरमैन सेनेट पहली बार जब से हमारी असेंबलियां बनी है, कोई हाउस का हेड यानी चेयरमैन या स्पीकर पहली बार वो अपना कास्टिंग वोट इस्तेमाल करता है। तो मुझे हमारे लिए काफ़ी ये तशवीश और शर्म की बात है कि वो शख्स जिसने जब सदर पाकिस्तान नहीं होते उनकी जगह पे सदर बनना होता है, उन्होंने IMF की गुलामी मंजूर करने के लिए वोट दिया। मुल्क में सदारती निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं, लोग इमरान खान की बातें नहीं सुनते। चेयरमैन सेनेट ने IMF की गुलामी के बिल पर वोट दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मुल्क में गैस नहीं हुकूमत का बहरान है। गैस बहरान उस वक्त खत्म होगा जब हुकूमत जाएगी। वाहिद मुल्क है जहाँ पर चोर दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के अंदर दो इदारे हैं, एक नैब है, एक FIA है। तो इमरान खान बताइए उसने कितने खत लिखे हैं नैब को या FIA को। चोर खुद दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। इमरान खान बताएं कि करप्शन से मुतल्लिक नैब और FIA को कितने खत लिखे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मुशीर की नौकरी छोड़ने वाले अपने असासे सामने लाएं। हुकूमत की नाअहली के बायस महंगाई उरूज पर है। बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। 4 रुपए के करीब बिजली बढ़ रही है इस महीने के बिल में। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की करप्शन और नाअहली। कल लाहौर में एहतसाब अदालत ने मीर शकील उर रहमान साहब को बाइज़्ज़त तौर पे बरी किया है। इसी तरह राजा कमरुल इस्लाम साबिक MP मुस्लिम लीग नून के, उन्हें भी बाइज़्ज़त तौर पे और दीगर उनके साथ जो को एक्यूज्ड हैं उन्हें भी बाइज़्ज़त बरी किया है। कल ये 2 फैसले जो आए हैं इन्होंने साबित किया है कि नैब का सारा कारोबार झूठ और इंतकाम के ऊपर इमरान नियाज़ी की हुकूमत के इशारों पर हो रहा है। नैब का सारा कारोबार हुकूमत के इशारों पर हो रहा है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं इलेक्शन खराब करने के लिए राजा कमरुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया। मीर शकील उर रहमान और राजा कमरुल इस्लाम बाइज़्ज़त बरी हुए। साबित हुआ नैब झूठ पर मबनी केसेस बना रहा है। अवाम को लंगर खाने नहीं कारखाने चाहिए। सिंध हाई कोर्ट का नॉर्थ नाज़िमाबाद में बुलंदोबाला पोर्शंस पर तामीरात फौरी रोकने का हुक्म। DG SBCA को फौरी कार्रवाई की हिदायत। अदालत ने सब रजिस्ट्रार को पोर्शंस की सब लीज से भी रोक दिया। गैस बिजली पानी के कनेक्शन फ्राहम ना करने का हुक्म।